जब आपकी कटिया हो, हिपर हो, पडिया हो, जब यदि वो गर्भ नहीं ठहर पाती है, गाढ़ा डिस्चार्ज डालती रहती है, तो उस स्थिति में उसका क्या इलाज करना चाहिए, क्या देना चाहिए यदि आपकी कटिया, पडिया, हिपर यदि गर्भ नहीं ठहर रही हैं। बहुत इस तरह की जो दिक्कतें हैं, पशुपालक हैं या डेयरी फार्म में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि वो डिस्चार्ज तो डालती रहती हैं, डिस्चार्ज मटमेला डालती हैं, गाढ़ा डालती हैं, कई दिनों से डाल रही हैं, ट्रीटमेंट भी वो करवा लेते हैं, फिर भी उनकी जो पडिया हो या हिपर हो वह ठहर नहीं पाती हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इसी के साथ मेरे पास एक कमेंट्स आ रहा था, बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे थे। सुखवीर सिंह है, वो कह रहे हैं कि मेरी पडिया 3 साल की हो चुकी है, वह गाढ़ा सफ़ेद गाढ़ा जैसा डिस्चार्ज डालती है, वो गर्भ नहीं ठहर रही है और उसकी मैंने कई बार उसकी सफाई भी करवाई है। सफाई के अंदर लिक्सिन आयु का प्रयोग किया है, साथ में अक्सेप्ट इंजेक्शन यानी सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक आता है, उस इंजेक्शन यानी 1 ग्राम वह इंजेक्शन लगातार 3 दिन उस इंजेक्शन का प्रयोग भी हमने करवाया है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट इंजेक्शन भी लगवा लिया 3 दिन बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, 3-4 डॉक्टर को भी दिखवा लिया, फिर भी इस तरह की दिक्कत है वह नहीं मिल रही है। और वो बता रहे हैं कि वो कम से कम 8 से 10 महीने की थी, तब से सफ़ेद सा डिस्चार्ज डालती रहती थी, लेकिन जब वो हीट में आई तब इस तरह की दिक्कत है, वैसा ही डाल रही है। देखो इस तरह की बहुत इस तरह की पडियाँ हैं या कटिया हिपर में है, उसमें इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। यदि आप एक तो क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह की स्थिति यदि आपकी जो पशु हैं उनमें हो जाए, चाहे छोटे पशु में हो या बड़े पशु में, एक तो आप उनकी समय समय पर तो डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को देनी है। ये अलग बातें हैं, ये आपको करनी ही होगी। डिवर्मिंग आपको करानी होगी, मिनरल मिक्सर पाउडर आपको अच्छे ब्रांड का उन्हें देते रहना होगा। ये 2 बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ये ट्रीटमेंट के अलावा है, ये कंटिन्यूटी आप किसी भी तरह की यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आपको ये करना ही होगा। ये साथ में सपोर्ट है, ये जब तक यदि ये नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको इस तरह के पशुओं में कंटिन्यूटी करनी होगी। अब आपको इस तरह के केस में करना क्या है, देखो आपने सफाई करवाई फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, जब भी यदि आपकी वापस जो पडिया हीट में आती है तो आपको क्या करना है कि उस स्थिति में जो एक तो मेटासिल बोलस आती है जो राजश्री की, वह मेटासिल बोलस आपको 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम, लगातार 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम, लगातार 10 से 20 दिन कंटिन्यूटी देना है। बॉडी वेट कम है तो आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम दे सकते हैं। बॉडी वेट ज़्यादा है तो 2 सुबह और 2 शाम, लगातार आपको 20 दिन ये मेटासिल बोलस उस पडिया को ज़रूर देनी है जब हीट में आती ही, ये बातें करनी है। साथ में आपको क्या करना है कि उसे आप जो मैं एक बता रहा हूँ, ये जो बोविमिन जीएल बताता हूँ, इस ग्लाइसिन का जिसके अंदर कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, मैंगनीज भी है, ये बोविमिन जीएल का आप प्रयोग जरूर करना है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताई है कि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो ये जो बोविमिन जीएल आती है जो इस तरह की, ये आप अपने पशुओं को 7 ml यानी 7 ml आपको उसको डायरेक्ट ओरली दिन में 1 बार, कंटिन्यूटी आपको कितने दिन देना है, 20 दिन से लेकर के 25 दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है। यानी कम से कम आपको 20 दिन तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है। वो बोलस भी देनी है, इस जेल का भी आपको लगातार 20 दिन प्रयोग अपनी पडिया में ज़रूर करवाना है। इनके साथ आपको क्या करवाना है, जैसे यदि वो हीट में आती है तो आपको ये इंजेक्शन जोलकोल डी क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जो केरस का आता है, ये जोलकोल डी इंजेक्शन 2 ml आपको इंट्रामस्कुलर अपने वेटेरिनियन से ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना है। ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपकी जो पडिया वो गाढ़ा डिस्चार्ज, सफ़ेद डिस्चार्ज सा डालती है, कहने का मतलब है कि उसकी गर्भाशय की पूरी अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई है, जो भी इसके अंदर इस तरह का डिस्चार्ज रहता है, तो आप इस डीक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग जोलकोल डी इंजेक्शन अपनी पडिया में
ज़रूर लगवा लें। एक इंजेक्शन अब लगवा लिया, एक इंजेक्शन आपको 10 से 11 दिन बाद में एक और लगाना है। यदि उसके बीच में हिट आ जाए तो कुछ नहीं करना, लेकिन फिर आपको 10-11 दिन बाद में एक डोज आपको रिपीट करवा देनी है। फिर यदि आपका पशु इस लगाने के बाद में यदि आपका पशु हिट में आ जाता है तो भी छोड़ना है। जब यदि ये ट्रीटमेंट आपको 20 दिन तक जो मैं बताई दवा ये देनी है, और ये इंजेक्शन फर्स्ट और 10वें 11वें दिन एक बार देना है। उसके बाद में यदि 20 दिन बाद में यदि हीट में आती है तभी आपको एआई या नेचुरल करवाना है। जब वो यदि वो हीट में आएगी तब उस समय क्या करेगी कि वो डिस्चार्ज भी सही देगी। लेकिन जब ये इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं, लगाना आपको नोविजेक इंजेक्शन, जो ये नोविजेक आता है, ये साथ में फास्फोर्स जो आता है इंजेक्शन जो आपको साल दिख रहा है, इस किटो बफर्ड जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का फास्फोर्स का ये इंजेक्शन प्रयोग करना है। जो इस तरह की 2 वाइल आती हैं, एक 30 ml एक 20 ml, दोनों को मिला लेना है। मिला करके आप उस पशु को 25-25 ml दोनों साइड, 25 ml एक साइड लगा दी, 25 ml आप एक साइड, 50 ml एक साथ आप उस पशु को लगा सकते हैं। ये दोनों वाइल आपको 10-11 दिन बाद में, जब भी यदि आप ये जोलकोल्डी इंजेक्शन प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब है कि 2 बार यदि आप जोलकोल्डी इंजेक्शन लगा रहे हैं, 2 बार आप नोविजेक इंजेक्शन उस पशु को अपने वेटेरिनियन से ज़रूर लगवाना है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यदि कई बार यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो बहुत ही अच्छी जो एंटीबायोटिक आती हैं पशु की बच्चेदानी की सफाई के लिए, आप लिक्सन आयु के अलावा जो अदर जो साल्ट की आती हैं उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मेरिफ्लेक्स आयु है, अदर जो आती हैं उनका भी प्रयोग आप अपने वेटेरिनियन से 3 दिन दवा और छुड़वा करके देख सकते हैं जब भी वो हीट में आती है। लेकिन आपको ये 2-3 जो मैंने आपको बताएं ये तो आपको करना ही करना है। एक तो आपको जोलकोल्डी इंजेक्शन लगवाना है, एक आपको मेटासिल बोलस देनी है, एक नोविजेक जो इंजेक्शन मैंने बताया वो, और एक बोविमिन जीएल। इन 3-4 चीज़ों का यदि किसी भी तरह से आपके बड़े पशु हों या छोटे हों इस तरह की दिक्कत है तो अपने वेटेरिनियन से ये ज़रूर आप करवाएं। आपकी जो पडिया है इसकी जो इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। देखो आप बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, उनके लिए जो नया चैनल विजेंद्र गोट केयर है वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है, तो विजेंद्र गोट केयर चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जाकर के आप भेड़ बकरियों की सभी तरह की वीडियो डिटेल से आप जाकर के उस चैनल पर देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जो भी वीडियो है वहाँ पर जाकर के देखें। अब उस चैनल पर आपको भेड़ बकरियों की डिटेल से वीडियो उसी चैनल पर ही मिलेंगी। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट है, ये आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसके अंदर कराएंगे तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो सफाई ये है कि वेजाइनल इन्फेक्शन या यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आप जैसे जो दवा छुड़वा रहे हैं वह भी आप दवा अलग से अलग साल्ट की भी दवा छुड़वा सकते हैं जो मैंने आपको बताई, वह भी आप 3 दिन से 4 दिन जब यदि इस तरह का गाढ़ा डिस्चार्ज यदि दे रही है। लेकिन ये इंजेक्शन आपको ज़रूर साथ में, और जो मैंने ये बताई हैं दवा ये साथ में ज़रूर देंगे, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह से यदि किसी भी तरह के पशु में कोई भी यदि दिक्कत हो जाती है तो निश्चित है कि आप कमेंट में लिखें, आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। यदि आप उस तरह का ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको ज़रूर आपके पशु में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनरी या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको सही जानकारी के साथ वीडियो देता है प्रूफ के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।